ये जो प्राडो है इसके डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। इसमें जो ड्यूटी का फ़र्क आया वो तकरीबन 14 लाख रुपए से लेकर 17-18 लाख रुपए तक आया है। प्राडो के ऊपर आ जाता है लैंड क्रूज़र पुरानी शक्ल वाला, जिसको हम LC 200 बोलते हैं। उसका फ़र्क देखें तो वो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए। और जो लेटेस्ट जनरेशन की लैंड क्रूज़र है जिसमें LC 300 जिसको बोलते हैं, उसमें मॉडल ईयर पे डिपेंड करता है, उस पर 50 लाख रुपए से लेकर 60-65 लाख रुपये तक फ़र्क आया है। इसमें मज़ीद जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिसमें लेक्सस है, उसमें तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए का, और लेक्सस की नई जनरेशन जिसको LX 600 बोलते हैं उसके अंदर 1.25 करोड़ रुपए का फ़र्क आया है। G63 जी वैगन के ऊपर तकरीबन 2 करोड़ रुपए का फ़र्क आया है। तो जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं उन पे अच्छा खासा फ़र्क आया है। एनी कार विच इज़ अबव 1800 सीसी, 1800 सीसी से बड़ी जो भी गाड़ी है उन सब पे ये रिलीफ आया है। कि जहाँ तक रही बात छोटी गाड़ियों की, छोटी गाड़ियाँ वैसी की वैसी हैं, उन पर कोई खास इतना इंक्रीज़ नहीं आया। यानी कि एक 660 सीसी जो गाड़ी है उस पर तकरीबन कोई 15-20 हज़ार बढ़े हैं, कम नहीं हुआ। वाइस वर्सा है, बेसिकली नॉर्मल तबके को थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए था, बाकी तो पेमेंट कर ही देते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत ने इस मरतबा जो बजट दिया है उसके बाद पाकिस्तान में गाड़ियों की मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने में आया है, और सरप्राइजिंगली जो लग्जरी कार्स हैं वो सस्ती हो गई हैं और जो यहाँ के लोकल गाड़ियाँ हैं वो महंगी हो गई हैं। तो इस बजट में क्या ऐसा हुआ है, वो कौन से ऐसे आदाद शुमार हैं जो तब्दील हुए हैं, तो ये तब्दीली आई है, ये आपको दिखाते हैं। आइए, तो इस बजट में जो सबसे बड़ी 2 तब्दीलियाँ हुई हैं, पहले उनकी बात करते हैं। हुकूमत ने रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दी है, और ये रेगुलेटरी ड्यूटी सबसे ज़्यादा लग्जरी गाड़ियों पर कम हुई है। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी ज़्यादा से ज़्यादा 90% से कम करके ज़्यादा से ज़्यादा 50% कर दी गई है। इस तरह जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो सस्ती हो जाएंगी। दूसरी जो सबसे बड़ी तब्दीली इस बजट में सामने आई है वो छोटी गाड़ियों पर लागू टैक्स के हवाले से है। 850 सीसी तक की गाड़ियों पर इससे पहले GST यानी जनरल सेल्स टैक्स की छूट मिली हुई थी, और ये शरह 12.5% पे थी। इस बजट में इस छूट को ख़त्म कर दिया गया है, और अब 850 सीसी तक की गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स यानी GST 18% ही होगा। इससे जो छोटी गाड़ियां हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। जो तीसरी बड़ी चीज़ इस बजट में देखने को मिली है वो एक नया टैक्स है, जिसे ग्रीन टैक्स या क्लाइमेट सपोर्ट टैक्स कहा जा रहा है। ये टैक्स हर किस्म की इंटरनल कंबस्शन इंजन्स और हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर लागू होगा, चाहे वो इम्पोर्टेड हों या लोकली असेंबल्ड हों। इस टैक्स की शरह गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से 1300 सीसी तक की गाड़ी पर 1%, 1300 से 1800 सीसी तक की गाड़ी पर 2% और 1800 सीसी से बड़ी गाड़ी पर 3% होगी। अब ये तमाम आदाद शुमार या नंबर्स जो हैं इनका एक आम आदमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जानते हैं ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के एक एक्सपर्ट से। आइए, अभी हैं, हाँ मैंने कहा एक चीज़ और भी हुई है वो भी बता दूं। हुकूमत ने इस टैक्स में पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल की फ़ी लीटर कीमत के ऊपर 2.5 रुपये कार्बन लेवी भी लागू कर दी है। इससे जो इंटरनल कंबशन इंजन पर चलने वाली गाड़ियां हैं उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, और हुकूमत चाहती भी यही है कि ये कॉस्ट बढ़ जाए ताकि आप इलेक्ट्रिक की तरफ आएँ। लेकिन क्या पाकिस्तान इलेक्ट्रिक के लिए तैयार है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुनील भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो अगर हम ये कहें कि जी ऑल्टो जो है वो महंगी हो गई है और जो अमीर आदमी की गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है लेक्सस, वो सस्ती हो गई है, तो दुरुस्त होगा? बिल्कुल दुरुस्त होगा, बल्कि इसको अगर रिफ्रेश कर लें कि हर लोकल गाड़ी महंगी हो गई है और हर इम्पोर्टेड गाड़ी सस्ती हुई है। गरीब वाली गाड़ी कम सस्ती हुई है, अमीर वाली वही सस्ती हुई है। आम आदमी की गाड़ी जो मतलब एंट्री लेवल पे अगर आप मोटरसाइकिल से गाड़ी पे शिफ्ट करते हो तो 660 सीसी गाड़ी आती है, और उसकी प्राइस ऑन एवरेज जो है ना वो 1,86,000 रुपये बढ़ाई गई है। जबकि जो अमीरों की गाड़ी है G63 उसमें 26 मिलियन ड्यूटी कम कर दी गई है। मतलब 13 गरीब इकट्ठे होके जो है वो जी वैगन जो है एक सस्ती जो है वो करवा के दे रहे हैं। और ये किया कैसे है? तो बजट से पहले लोगों ने कहा जी गाड़ियां सस्ती होने लगी हैं, सस्ती होने लगी, सस्ती होने लगी हैं। IMF ने कह दिया। सो IMF ने बेसिकली ये कहा था कि आपने ट्रेड बैरियर रेज किए में। सो जब IMF ने ये कहा कि जी आप उसको जरा रेशनलाइज करें तो गवर्नमेंट ने कहा कि विल डू इट ओवर 5 years। बट अगेन दे इंसिस्टेड के वॉक द टॉक, आप अभी करके दिखाएंगे, अभी क्या करेंगे। सो उसमें उन्होंने मैसिव डिक्रीज किया फॉर द टॉप कैटेगरी। टॉप कैटेगरी आई मीन जिसके ऊपर 90% RD थी, उसमें 40% रिडक्शन के साथ वो 50% पे आ गई है। आम आवाम की जो गाड़ी है जो 660 है, जो हाइब्रिड है, जो इंपोर्ट हो रही थी उसमें 15% थी, वो 10 पे आ गई है। सिर्फ आपके यहाँ पे RD कम होने से जो फाइनल प्राइस है गाड़ी की वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई खास अट्रैक्टिव लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जी यहाँ से तो चलो लोग मंगाएंगे नहीं, लेकिन जो गाड़ी उन्होंने लेनी है, लाजमी लेनी है। 660 तो गुजारा नहीं है। अगर आप सर्दी में निकल रहे हैं, गर्मी में निकल रहे हैं, बारिश है, धूप है, हर बंदा कहता है मैं अपने बच्चों के साथ ऐसी चीज़ पे जाऊँ जिसमें छत हो। तो पहली गाड़ी क्या है जी 660 सीसी गाड़ी, वो तो भाग सकता ही नहीं है। तो उस पर वो आहिस्ता आहिस्ता जूस अप किए जा रहे हैं। इन एसेंस होगा ये कि बड़ी गाड़ी जो है वो मंगाना सस्ती हो जाएगी,
सिर्फ एक सर्टन जो है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी जो लोकल गाड़ी पे उन्होंने टैक्स लगाया है वो दो तरीके का लगाया है। एक तो उन्होंने कहा है कि जी ये वही बात है, कार्बन टैक्स 1, 2, 3% लगाना है, उसकी वजह से महंगी हो रही है। जो छोटी गाड़ी थी जिसमें ये ऑल्टो आती थी या जिसमें 660 सीसी आती नहीं, ऐसा लगता है उसको खास तौर पे टारगेट किया गया है जीएसटी के साथ। जी जीएसटी जो है वो 18% कर दिया है। तो क्या ऐसा ही है, क्या वाकई उसी गाड़ी को टारगेट किया गया, क्यों किया गया अगर किया गया? 660 सीसी गाड़ी एक आम आदमी की गाड़ी है और आपने अपनी तरफ से एक रिलीफ दिया हुआ था कि जी वो 12% जीएसटी पे, बाकी सब 18 पे है, ऊपर 25 पे भी है। लेकिन इसको आपने सबसे पहले बजट में कहा कि जी इसको तो इक्वलाइज करके 18 पे ले आओ जी, आपके ऊपर जो है कार्बन लेवी भी लगना है, तो वो भी कर दिया, उसके ऊपर डाल दिया, तो वो तो बेचारे कहीं भी जाने जोगे नहीं रहे। जो भी इन्होंने स्टेप्स किए हैं वो सारे ग्रीन एनर्जी के गिर्द घूमते हैं कि आप इलेक्ट्रिक और उसके ऑल्टरनेटिव्स जो हैं उनकी तरफ जाएं। सही है। तो आपके ख्याल में क्या प्रैक्टिकली पाकिस्तान इस वक्त तैयार है इस शिफ्ट के लिए या नहीं है? कितना टाइम लगेगा इसको? 2021 में जो सेकंड ऑटो पॉलिसी पाकिस्तान में 2016 में पहली कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आई, 2021 में दूसरी पॉलिसी आई, और उस जमाने में हमने कहा कि जी हम वी वांट टू गो ग्रीन, हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर हमने ड्यूटी बड़ी अच्छी स्ट्रक्चर निकाला, उसके साथ और भी बड़ी कस्में और वादे किए गए लोगों से। सो इट्स बीन 4 years नाउ। तब कहा गया था जी चार्जिंग स्टेशन का जाल बिछा देंगे, टोल टैक्स नहीं लेंगे आपसे, हम जो है सालाना टोकन नहीं लेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रेफर्ड होगी। वाहिद मुल्क है दुनिया में जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी आज पंजाब में रजिस्टर कराने चल जाएं, वो इक्वल उसको कन्वर्ट करते हैं सीसी में, हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में सीसी नहीं होते, और वो आपको इतने लाखों रुपए का रजिस्ट्रेशन का बिल देते हैं। दुनिया भर में आप इलेक्ट्रिक गाड़ी कहीं ले जाएं, लंदन है, कहीं है कंजेशन टेस्ट है जहाँ पे, वहाँ पे वो आपको फ्री जाने देते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे आपको पूरा टैक्स देना है, टोल भी देना है और आपको टोकन भी देना है। तीसरी चीज़ ये जी आपको हम चार्जिंग नेटवर्क देंगे। इट्स सच अ शेम, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तीनों बड़े शहरों को इकट्ठे करके अगर आपने पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को आप ऐड करेंगे तो आप दोनों हाथों की नहीं एक हाथ की उंगली पे गिन सकते हैं कितने चार्जिंग स्टेशन हैं। एंड इट्स सो ट्रबलसम इफ यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। हम सुनते बहुत अरसे से आए हैं, अभी भी एनईवी पॉलिसी में उन्होंने बड़ा एक टारगेट रखा है कि जी हम मोटरवे के ऊपर हर 100 के पता नहीं कितने किलोमीटर के ऊपर टोटल 40 कहेंगे हमने लगा रहे हैं, चार्जर लगाने हैं। अभी एज वी स्पीक टुडे देयर आर ओनली 2 चार्जर्स ईदर साइड पे, आपके बेहरा के ऊपर 2 चार्जर हैं।